नमस्कार। अरविंद केजरीवाल को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल क्या अपनी जिद की वजह से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगवाएंगे, या अरविंद केजरीवाल को अगर राष्ट्रपति शासन से बचना है तो शीश महल को बचाने के लिए उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। शीश महल को वो क्यों बचाना चाहते हैं, कैसे बचेगा? अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी पत्नी को सौंप देते हैं तभी उनका ये शीश महल बचेगा। क्या अब अरविंद केजरीवाल के सामने विकल्प बहुत कम बचे हैं? हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उनके बेल को, और बहुत ही थ्रेडवेयर हाईकोर्ट ने उनके बेल को जब रिजेक्ट किया तो जितने सवाल थे अभिषेक मनु सिंघवी के, उस पर हाईकोर्ट ने बहुत मजबूत ऑब्जर्वेशन दिया। पहला सवाल था कि ये नॉमिनेशन अभी जब इलेक्शन डेट के अनाउंसमेंट हो गए हैं तब इनकी गिरफ्तारी हुई। कोर्ट ने कहा कि अगर पहले गिरफ्तारी होती तो क्या आप हमारे पास बेल लेकर के नहीं आते? ये सब सवाल का कोई मतलब नहीं है। फिर कहा कि साहब जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा गया है वो शराब घोटाले में जिनका नाम है उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को पैसा दिया है। बोला ये दूसरा केस है, इसका इस केस से क्या लेना देना? आप पहले ये बताइए कि इसका मनी ट्रेल का क्या हुआ। ईडी ने कहा कि इनका मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गया है, और ईडी ने कहा कि नहीं, ये किंग पिन है। केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा कि इन्हीं के इशारे पर सब कुछ हुआ। ये इस अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं अरविंद केजरीवाल, बतौर मुख्यमंत्री भी और बतौर पार्टी के मुखिया भी। इसलिए अब एलजी दिल्ली का इंतजार कर रहा है। हाई कोर्ट की बात हो गई, अब एक बार सुप्रीम कोर्ट से भी उनका बेल अगर रिजेक्ट होता है तो अभी तो वो मूव कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, जल्द से जल्द वो हियरिंग चाहते हैं। कल रिजेक्ट हुआ है, हो सकता है 1-2 दिन में उनकी हियरिंग हो जाए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से अगर उनको झटका लगा, उनको बेल नहीं मिला, तो यह बात तय है कि अरविंद केजरीवाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली जेल से सरकार चलाने की अनुमति नहीं देंगे, और अगर नहीं देंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अनुशंसा कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रपति शासन से शायद खुश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, इसलिए उस तक नौबत आनी नहीं देंगे। अब इस समय इसमें वक्त का भी बहुत अद्भुत खेल है। क्या एलजी सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग के पहले ही कोई फैसला ले ले? ये डर सताने लगा है अरविंद केजरीवाल को, और सबसे बड़ा जो डर है वो है शीश महल को लेकर के, जिसके रेनोवेशन पर 50 से 60 करोड़ रुपए खर्च होने के आरोप हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर। आज इन्हीं मुद्दों पर कि अब अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प क्या है, राजनीति आम आदमी पार्टी की किस करवट बैठेगी, और विपक्ष को इससे क्या लाभ होगा या लाभ नहीं होगा, और उधर देश के प्रधानमंत्री कैंपेन में बिजी हैं, हर जगह जा रहे हैं और चौका छक्का लगा रहे हैं। दो बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर सतीश झा दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं, और दूसरे भी झाजी ही हैं, अजीत झा, जिनको आप हमारे नेटवर्क पे लगातार देखते रहते हैं, जाने माने पत्रकार। अभी इस वक्त वो पटना से जुड़ रहे हैं, पटना से, अपने प्रदेश की राजधानी से जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस नेटवर्क पे। शुरुआत अजीत झा जी से करेंगे। अभी वो कह रहे हैं कि बिहार में तो मछली की खबर ज्यादा चल रही है कि तेजस्वी यादव अभी नवरात्रे में मछली का पान किए हैं, तो बीजेपी वाले इसको इलेक्शन का मुद्दा बना दिए हैं कि उनको हिंदू आस्था से या धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस पर बात बाद में करेंगे। अरविंद केजरीवाल की प्रोबेबिलिटी पर अजीत जी, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब क्या क्या विकल्प है अरविंद केजरीवाल के पास? आशुतोष जी, सबसे पहली बात ये है कि उनके जो लॉयर है LM सिंघवी, वो ऑलरेडी पिटीशन कर चुके हैं जस्टिस चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने क्लेम किया है कि जो हाई कोर्ट में केस हुआ उसमें एक अनरिलाइड डॉक्यूमेंट था जिसको उनसे सप्रेस किया गया, मीनिंग कि अभिषेक मनु सिंघवी से एक अनरिलाइड डॉक्यूमेंट को सप्रेस किया गया। इस ग्राउंड पे उन्होंने कहा है कि
जो है दोबारा पिटीशन को खोला जाए सुप्रीम कोर्ट में। और सुनने में आया है कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि मैं उस पर इमीडिएटली आई विल टेक एक्शन। तो अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस दोबारा खुले। वो जो डॉक्यूमेंट जो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं, जो अनरिलाइड डॉक्यूमेंट जो उनसे सप्रेस किया गया, उसको पहले उनको दिखाया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी केस में दोनों साइड्स के सामने सारा डॉक्यूमेंट आना चाहिए। तो पहला तो ये है कि उनको सुप्रीम कोर्ट क्या मतलब विल इट टेक अ डिफरेंट स्टैंड हाई कोर्ट से, क्या उनको वो बेल देगा, पहली बात। दूसरी बात, एक बात जो हाई कोर्ट ने कहा विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई आप कह रहे हैं हमको बेल दो, पर आपका जो पिटीशन है उस पिटीशन में था कि आप मेरा जो अरेस्ट किए हैं वो इलीगल है। तो भाई हम किस पर फैसला करें, आपको बेल दें कि पहले ये पता करें कि आपका अरेस्ट इलीगल है। तो हाईकोर्ट का कहना था कि हमारे पास बेल पिटीशन आया नहीं था इस बार। और दूसरी बात ये कि जो ईडी ने दिखाया है एविडेंस, वो हमारे अनुसार काफी है जिसको लेकर आप पे केस हो सकता है कॉन्स्पिरेसी का। तो ये हाईकोर्ट का पोजीशन, ये तो लीगल पोजीशन हो गया। अब क्या है कि मेरे अनुसार अरविंद केजरीवाल के केस को सिर्फ लीगल ही नहीं देखा जाए, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रैमिफिकेशन है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक रैमिफिकेशन है। संवैधानिक रैमिफिकेशन ये हुआ कि भाई मुख्यमंत्री जेल में हैं, क्या वो वहां से फंक्शन कर सकते हैं एज चीफ मिनिस्टर? तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिससे कि कोई जेल में मुख्यमंत्री हो तो वो फंक्शन नहीं कर सकता। तो लीगली तो माने टेक्निकली वो कर सकते हैं, बट उस पर एक प्रॉब्लम क्या होता है कि आप भाई चलाइएगा कैसे गवर्नेंस? भाई आपका जो कैबिनेट मीटिंग्स है वो क्या जेल में होगा? अब उसके लिए या तो स्पेशल प्रोविजन किया जाए, कुछ प्रोविजन पास्ट में मुख्यमंत्रियों का तो नहीं, बट सहारा के जो ओनर थे उनके लिए किया गया था। हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सुब्रत रॉय जी, जब वो फॉर एग्जांपल उनको लौटाना था मनी, तो एट दैट टाइम उनके लिए एक स्पेशल कटघड़ा मतलब सेपरेट सेल क्रिएट किया गया था, उनको इंटरनेट फैसिलिटी दिया गया था, वो काफी कुछ लॉयर वगैरह से बातचीत करते थे। तो क्या वैसे किया जाए? अभी तक तो है नहीं, तो वो एक संवैधानिक इशू है। सेकेंडली, ये कितने दिन तक चलेगा? तीसरा, एक मॉरल इशू भी यहां पर है कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं तो आपका तो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी है, आपके पास एक से एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स है। मान लीजिए अतीशी को ले लीजिए, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो तो काफी कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन हैं, तो एटलीस्ट आप अतीशी को बना सकते हैं मुख्यमंत्री, या तो इलेक्शन करवाइए अपने आप कैबिनेट के अंदर और उससे किसी को चुन लीजिए, टेम्पररी ही चुनिए, बट अच्छा होता, आसान होता गवर्नेंस करना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू मेरे अनुसार हुआ। और तीसरा, मैं कहूंगा इसमें एक राजनीतिक पहलू है, और राजनीतिक पहलू ये है, आई एग्री कि अरविंद केजरीवाल को फर्स्ट पिटीशन जो किया ईडी तभी आना चाहिए था, इन 9वां पिटीशन के लिए रुकना चाहिए था, जो कि उन्होंने गलती की। बट उसका पॉलिटिकल रैमिफिकेशन ये है कि बहुत लोग जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थे, क्रिटिकल थे, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, योगेंद्र यादव खुलेआम क्रिटिसाइज करते थे अरविंद केजरीवाल को। जब से केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं, ये सारे उनके कहिएगा कि सपोर्टर्स हो गए हैं। वो सब लोग कह रहे हैं कि भाई आपने उनको अरेस्ट क्यों किया इस केस में? कॉन्स्पिरेसी केस बहुत वीक है, पहली बात, प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है, और दूसरा कि भाई ये तो अप्रूवर के टेस्टमनी पर है,
और वो अप्रूवर जो है वो बीजेपी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड में 50 करोड़ दे चुका है, एक बार 5 करोड़, एक बार 45 करोड़। तो उसके टेस्टमनी पर आप जो है अरविंद केजरीवाल को विदाउट बेल, नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में पीएमएलए के अंदर अरेस्ट किए हैं। भाई उनका कहना है कि पीएमएलए में किसको डाला जाता है, टेररिस्ट को, या कोई जो देश से भाग जाएगा, या जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होगा। तो भाई अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ना वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं, ना वो देश छोड़ के भाग जाएंगे, और ना वो टेररिस्ट हैं। तो ये जो है पीएमएलए का मिसयूज हो रहा है, और उनका कहना है कि बीजेपी पॉलिटिकल फुटबॉल बना दिया है ईडी को। ईडी रेड्स को वो बार बार अपने अपोनेंट्स को खत्म करने के लिए पॉलिटिकली उसको यूज कर रहा है। तो ये उसका तीन एस्पेक्ट है। हाँ ठीक है सर, एक मिनट सर। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।